हेलो दोस्तों, मैं नीरज पाल एक बार फिर करंट अफेयर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए 7 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने लक्ष्मीर भंडार स्कीम को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार सरकार के साथ साथ राज्य की लगभग 2 करोड़ महिलाओं को एक मान्यता देगा। ये रिकॉग्नाइज करेगा, ये बढ़ावा देगा उन्हें। वेस्ट बंगाल के बारे में जानकारी देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में सीएम हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। गवर्नर LA गणेशन हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ फोक डांस देख लेते हैं, जैसे कि लाठी है, गंभीरा है, धाली है, जात्रा है, बाउल है, छऊ है, संथाली डांस है। ये सब फोक डांस हैं वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। और कालीघाट टेम्पल भी पश्चिम बंगाल में मिलता है। नेक्स्ट, प्रसन्ना शेषाद्री ने इंडिया का फर्स्ट सिल्वर मेडल जीता है। 11 साल मेहनत करने के बाद, 11 साल ट्राई करने के बाद वर्ल्ड पजल चैंपियनशिप में WPC में एक सिल्वर मेडल जीता है। ये इसमें होता क्या है? WPC में ग्लोबल कंटेस्टेंट आते हैं और नेशनल टीम्स होती हैं, और वो लोग को क्रैक करना होता है न्यूमेरिकल और विजुअल पजल्स। इस तरह से जितने से कम समय में करते हैं तो उन्हें ये प्राइज़ मिलता है। तो इंडिया में पहली बार ये प्राइज़ मिला है। 11 साल के बाद मेहनत करने के बाद मिला है। ये किसे मिला है? प्रसन्ना शेषाद्री, याद रखिएगा, प्रसन्ना शेषाद्री को यह प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट, अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ने अनाउंस किया है इंस्टॉलेशन, किस चीज़ का इंस्टॉलेशन? विंड टर्बाइन, लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर WTG। कहाँ पर? मुंद्रा, गुजरात में एक लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर लगाने की बात करी गई है। किसके द्वारा? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है अनिल, ANIL, अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड। टर्बाइन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट मुंद्रा विंड टेक लिमिटेड MWL, wholly owned subsidiary incorporated by the Adani Enterprises Limited AEL। मतलब पूरी तरह से अडानी इंटरप्राइजेस की ये सब्सिडरी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्क्वाश इंडिया मेंस टीम क्लिंच्ड द फर्स्ट एवर गोल्ड एट द एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप। इंडिया की मेन टीम ने एशिया स्क्वाश टीम चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड पदक जीता है। यह पहली बार जीता है किसने? स्क्वाश टीम में। इंडिया की स्क्वाश टीम ने पहली बार एशिया स्क्वाश टीम चैंपियनशिप जीती है। कौन सा है? फर्स्ट गोल्ड है, गोल्ड मिला है। ठीक है, किसको हराकर मिला? कुवैत को हराकर मिला। और फाइनल इन स्ट्रेट सेट इन द चियोनिंजू, साउथ कोरिया द्वारा। उन्होंने दक्षिण कोरिया के चियोंजू को फाइनल में कुवैत को सीधे सेटों में हराया। नेक्स्ट है, द दिल्ली गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक। 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। महिला मोहल्ला क्लिनिक क्या करते हैं? इन क्लिनिक में सभी कर्मचारी महिला होंगी और केवल 12 साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज किया जाएगा, और महिलाओं का इलाज किया जाएगा। महिला क्लिनिक है तो ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने शहर भर में 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक खोली हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 3,024 न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन दिल्ली एज पार्ट ऑफ इन सिटू स्लम रिहेबिटेशन प्रोग्राम। जो दिल्ली के आसपास एरिया में जो स्लम है उनके लिए 3024 नए फ्लैट बना के दिए हैं। किसने इसका इनॉग्रेशन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। इंडियाज़ ओल्डेस्ट वोटर्स, जो इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट वोटर थे, उनका नाम था श्याम शरण नेगी। उनका देहांत हो गया 106 साल की उम्र में।
हिमाचल प्रदेश से, हाँ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। इन्होंने आखिरी वोट जो है इलेक्शन कमीशन ब्रांड एम्बेसडर भी थे ये। इन्होंने आखिरी वोट हिमाचल प्रदेश के जनरल इलेक्शन असेंबली इलेक्शन में वोट किया था। कैसे किया था? पोस्टल बैलेट के द्वारा किया था इन्होंने। नवंबर 2 नवंबर को ये वोट, आखिरी वोट डाला था इन्होंने। भारत के सबसे बुजुर्ग श्याम शरण नेगी जी थे। ठीक है, सबसे बुजुर्ग मतदाता जो थे श्याम शरण नेगी जी थे, 106 वर्ष के थे। चलिए नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री अपॉइंटेड न्यू केवी कामत एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। केवी कामत को रिलायंस ने अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है। रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने केवी कामत जी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने इनोग्रेट किया क्या? इंडिया चैम्प्स 2022। ये क्या है? इंडिया चैम्प्स 2022 कहाँ से इनोग्रेट किया है? प्रगति मैदान से किया है, न्यू दिल्ली विद द थीम विजन 2030 का केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया। इंडिया चैम्प्स मीन्स केमिकल और पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड ये प्रोग्राम है और प्रगति मैदान दिल्ली से स्टार्ट किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया विशेष के साथ प्रगति मैदान में नई दिल्ली में इंडिया कैम्प 2022 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, संजीव चोपड़ा हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ही इज़ 1990 बैच IAS ऑफिसर ऑफ ओडिशा कैडर। किसे? संजीव चोपड़ा जी को। संजीव चोपड़ा जी को क्या बनाया गया? सेक्रेटरी किसका? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। संजीव चोपड़ा जी याद रखिएगा, IAS अफसर हैं ओडिशा कैडर के। ओडिशा हैज़ बीन प्लेस्ड अमंग टॉप 10 स्टेट्स इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2020-21 में। स्टेट और यूटी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये जारी किया। ओडिशा ने क्या किया है? टॉप 10 स्टेट में आया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी करा जाता है। ओडिशा को शीर्ष 10 राज्यों में रखा गया है। ओडिशा के CM कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका मैनग्रोव्स, नालबना बर्ड सेंचुरी, टिकरपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ओडिशा में मिलती है। द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की अनाउंस्ड मिस्टर शुभ्रकांत पंडा को अपने अध्यक्ष चुनाव घोषित किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की ने श्री शुभ्रकांत पंडा को अपना अध्यक्ष चुनाव घोषित किया है। श्री पंडा वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ अध्यक्ष हैं अभी। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2022 ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 2022 को 7 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 में भी किया गया। टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सीरियस रिस्क ऑफ कैंसर के रिस्क के बारे में। ये शुरू कब हुआ था? 2014 में सितंबर में यूनियन मिनिस्टर केंद्र मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी ने इसे चालू किया था। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में इसको मनाया जाता है। लेखक TM वासुदेवन नायर को उद्घाटन केरल ज्योति के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा? केरल ज्योति सम्मान।
इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। केरल ज्योति सम्मान MT वासुदेवन नायर जी को दिया गया है। पुरस्कारों की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पद्म पुरस्कार की तर्ज पर दिया जाता है। केरल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अन्नामुडी शोले नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चेराई बीच, इदुकी डैम पेरियार रिवर पर है, पंबा रिवर एंड कुमारकोम नेशनल पार्क, ये सब केरल में आपको मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।